सो गाइस आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 2024 में एटीएम कार्ड अप्लाई करने के बाद कितने दिनों में बन करके आता है। बेसिकली वैसे तो देखिए सभी बैंकों का अलग अलग रूल है, अपना अलग अलग नियम है। सभी बैंकों में अपना अलग अलग टाइम लेता है एटीएम कार्ड बन करके बनने से लेकर के आपके घर तक पहुंचने में। लेकिन कई सारे ऐसे केस होते हैं जिसमें हम लोग का एटीएम कार्ड अप्लाई किए हुए 1 महीना हो जाता है, 2 महीना हो जाता है, इवन 3-3 4-4 महीना हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग के पास हमारा एटीएम कार्ड नहीं पहुँचता है। तो इस वीडियो में आप लोग को डिटेल से बताने वाला हूँ एटीएम कार्ड अप्लाई करने से लेकर के एटीएम कार्ड आपके घर तक पहुँचने में जो भी टाइम ड्यूरेशन लगता है वो आप लोग को डिटेल से यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा जिससे कि आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो बेसिकली जैसा कि आप सभी को पता है कि सभी बैंकों में अपना अलग अलग नियम होता है। जैसे कि कुछ बैंकों का एटीएम कार्ड जो है कि बैंक के होम ब्रांच पर आता है, जबकि कुछ बैंकों का एटीएम कार्ड डायरेक्टली कस्टमर्स के होम एड्रेस पर आता है। तो ऐसे में आप जो है कि एटीएम अप्लाई करते समय जो है कि आप किस तरीके से एड्रेस उसमें आप सेलेक्ट करते हैं ये भी डिपेंड करता है। प्लस जब बैंक में आप फॉर्म को जमा करके चले आते हैं, ठीक है, तो उस समय जो अप्लाई करता है, जो ऑनलाइन करता है, जो ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालता है एटीएम के लिए आपके अकाउंट पर बैंक का कर्मचारी, ठीक है, वो किस तरीके से एड्रेस को जो है कि वेरीफाई करता है, किस तरीके से एड्रेस को देता है कि होम ब्रांच का एड्रेस देता है या फिर जो है कि आप यानी कस्टमर के जो है कि होम जो ब्रांच का यानी कि होम का एड्रेस देता है, ये डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए आपके घर का एड्रेस दे दिया तब तो आपके होम एड्रेस पर आपका एटीएम कार्ड डिलीवर हो जाएगा। अगर ब्रांच का एड्रेस दे दिया कि ब्रांच पर ही जो है कि डिलीवर किया जाए, तो ऐसे केस में आपके होम एड्रेस पर एटीएम कार्ड नहीं पहुंचेगा। और बेसिकली हमारे बहुत सारे भाई लोग का ये सवाल है कि हमने एटीएम कार्ड तो अप्लाई कर दिया, अप्लाई कर देने से और जो है कि 1 महीना हो गया अप्लाई करने के बाद, लेकिन अभी तक एटीएम कार्ड मुझे नहीं आया। लेकिन मैं आप लोग को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि देखिए बैंक में फार्म भर करके केवल फार्म जमा कर देने से एटीएम कार्ड नहीं आ जाता है, ठीक है। उसके लिए बैंक का एम्प्लॉय जो होता है, जो बैंक का कर्मचारी होता है, वो आपके अकाउंट पर एटीएम को जब ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालेगा तभी आपका फॉर्म वो जमा किया हुआ जो है कि सही साबित होगा। नहीं तो ऐसे में आप फॉर्म जो है कि भर भर करके बैंक में जमा करते जाओगे और बैंक का एम्प्लॉय उसे एक तरफ किनारे करता जाएगा, तो ऐसे में ना ही आपका एटीएम कार्ड अप्लाई होगा आपके अकाउंट पर, ना ही आपको एटीएम कार्ड मिल पाएगा, ठीक। तो बेसिकली आप लोग कोशिश कीजिए जितना से ज़्यादा हो सके मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू एटीएम कार्ड अप्लाई करना। और रही बात कि एटीएम कार्ड आने में कितना समय लगता है, तो देखिए एटीएम कार्ड जैसे कि अगर आज आपने अप्लाई किया, बैंक में फॉर्म ले आकर के जमा किया, तो बैंक का कर्मचारी अगर आज के दिन ही आपके एटीएम कार्ड को ऑनलाइन रिक्वेस्ट डाल देता है अगर आपके अकाउंट पर, तो एटीएम कार्ड समझ लीजिए कि 2 से 3 दिन प्रोसेसिंग लगता है और 3 से 4 दिन बनने में लगता है और 1 हफ्ते के अंदर में आपके होम एड्रेस पर डिलीवर भी कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन इन केस अगर कोई इशू होता है, जैसे कि अगर आप आज ने जो है कि बैंक में फॉर्म जमा किया और फॉर्म जमा करने के बाद बैंक का एम्प्लॉय उस फॉर्म को 1 महीने के बाद आपके खाते पर ऑनलाइन रिक्वेस्ट डाल रहा है, 4 दिन के बाद डाल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपका एटीएम कार्ड जो है कि 4 दिन बाद ही आएगा। और जब ऑनलाइन जो है कि करेगा ही नहीं तो आपका एटीएम कार्ड आएगा भी नहीं, आप लोग 4 महीने 6 महीने तक इंतजार करते रह जाओगे, ठीक है। तो ऐसे केस में आप लोग को देखिए जब भी आप लोग अपने एटीएम कार्ड अप्लाई करने जाएं, ठीक है, तो कोशिश करें कि आपका जो एटीएम कार्ड का एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, वो तुरंत ऑनलाइन कर दे बैंक का कर्मचारी। नहीं तो ऐसे केस में आपका फॉर्म किनारे रखा दिया जाता है और ये खास तौर से होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अब बेसिकली बात करते हैं कि एटीएम कार्ड बन करके आने में कितना समय लगता है। तो देखिए अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं तो ये आपका एटीएम कार्ड करीबन 10 से 12 दिनों के अंदर में आ जाता है। लेकिन अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं तो आपका एटीएम कार्ड आपके होम एड्रेस पर डिलीवर होने में करीबन 1 महीने तक लग जाते हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस जो है कि रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये भी डिपेंड करता है कि आपका जो है कि आने में कितना समय लग जाता है। लेकिन मैक्सिमम 1 मंथ लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। अगर इससे ज़्यादा लग रहा है तो आप लोगों को देखिए कहाँ पर पता करना होगा एटीएम कार्ड आपका। पहला तो आप लोग को अपने पोस्ट ऑफिस में जाकर के पता करना होगा कि कहीं आपके पोस्ट ऑफिस में तो आपका एटीएम कार्ड नहीं रखा है, ठीक है। क्योंकि हमारे कई सारे पोस्टमैन भाई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि थोड़ा सा आलसी होते हैं, जो है कि आपका डॉक्यूमेंट्स आपको जो है डिलीवर नहीं करते हैं। तो ऐसे केस में एक बार जा करके अप्लाई करने के करीबन 15 दिन के बाद जा करके जो है कि पोस्ट ऑफिस में जो है कि एक बार विजिट कर लेना है कि इस नाम से पार्सल आया है या फिर नहीं आया है, ठीक। सेकंड थिंग कि अगर वहाँ पर नहीं मिलता है तो आप लोग होम ब्रांच में जा करके एक बार जरूर विजिट कीजिएगा कि कहीं ब्रांच में तो आपका एटीएम कार्ड सबमिट नहीं किया गया है। नहीं तो कई सारे हमारे पोस्टमैन लोग ऐसे भी होते हैं जो कि कस्टमर को डिलीवर ना करके डायरेक्ट जा करके वो लोग होम ब्रांच में एटीएम कार्ड जमा कर देते हैं। तो ऐसे केस में आप लोग को इन दोनों जगह पर जा करके पता करना होगा, तब आपको पता चल पाएगा कि आपका एटीएम कार्ड कहाँ पर है। और जनरली मैंने आप लोग को बता ही दिया कि कितना समय लग जाता है।